आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल सीके हिंदी सागर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आप लोग अध्याय 6 पढ़ रहे हैं। इसका पार्ट 2 आज चलेगा, चंद्रघना से लौटती बेर। तो आप लोग देखेंगे व्याख्या। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, और पैरों के तले हैं एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियाँ। कहने का अर्थ है कि विजन, देखिए विजन का अर्थ होता है निर्जन प्रदेश। निर्जन मतलब जहाँ पे कोई लोग ना हो। इस निर्जन प्रदेश में इसका व्याख्या हो जाएगा, इस निर्जन प्रदेश में व्यापारिक नगर से दूर प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। ये आपका व्याख्या हो गया। इस विजन में यानी इस निर्जन प्रदेश में, मतलब कभी वहाँ से निकल गया है तो दृश्य देख रहा है, वहाँ पे इंसान लोग नहीं हैं, मतलब बहुत कम लोग हैं। तो वही कह रहा है इस निर्जन प्रदेश में व्यापारिक नगर से, यानी जो व्यापार का नगर है उससे दूर, ठीक है। इस निर्जन प्रदेश में व्यापारिक नगर से दूर प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। कहने का मतलब जो नगर से दूर जो भूमि है वो उपजाऊ है, अधिक उपजाऊ है। तो बात को समझेंगे, देख लेंगे ऊपर से फिर से 3 पंक्तियां देख लेंगे आप लोग। इस निर्जन प्रदेश में व्यापारिक नगर से दूर प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, और पैरों के तले हैं एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियाँ। और मेरे पैर के पास एक छोटा सा तालाब है जिसमें लहर उठ रही है। देखिए, और पैरों के तले यानी पैरों के पास, यानी और पैरों के पास, यानी और हमारे पैरों के पास एक पोखर मतलब होता है छोटा तालाब, ठीक है। और हमारे पैरों के पास एक छोटा सा तालाब है, ठीक है। उठ रही इसमें लहरियाँ, जिसमें लहर उठ रही है। ये आपका व्याख्या हो गया। और हमारे पैरों के पास एक छोटा सा तालाब है जिसमें लहर उठ रही है। यहाँ पे इसमें है तो बोलिए इसको जिसमें लहर उठ रही है। आगे देखेंगे। नीचे ताल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरिया। कहने का अर्थ है कि नीचे वाले तल में, ये नीचे भाग, ठीक है, नीचे वाले तल में जो भूरी घास उगी है, देख लेंगे बात को, नीचे वाले तल में, ठीक है, बात को समझ लेंगे। कहने मतलब देखिए वहाँ पे क्या है, देखिए ये नीचे नहीं नीले रहेगा। देखिए नील तल है ना, तो नीले वाले तल में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, कोई बात नहीं। और देखिए यहाँ से और हटाइए, नीचे नीले वाले तल में, ठीक है, नीले वाले तल में जो भूरी घास उगी है वह भी लहर ले रही है। कहने मतलब वह भी लहरा रही है, ठीक है। देखिए नीले वाले तल में जो भूरी घास उगी है वह भी लहरा रही है। बात को समझ लेंगे। नीले वाले तल में जो नीचे का भाग है वो नीला है, ठीक है। तो नीले वाले तल में, नीले बोलेंगे, ठीक है, नीले वाले लगा देंगे वाले, नीले वाले तल में जो भूरी घास उगी है वह भी लहरा रही है। देखेंगे आगे, देखेंगे। एक चांदी का बड़ा सा गोल खम्भा आँखों को है चमकाता। कहने का अर्थ क्या है कि एक चांदी के जैसा बड़ा सा गोल खम्भा है जो हमारी आँखों को चमका रहा है, जो हमारे जुड़े हैं, जो हमारी आँखों को चमका रहा है। कहने का मतलब सूर्य का प्रकाश तालाब पे पड़ रहा है, और वहाँ पे एक ऐसा लग रहा है कि एक चांदी सा गोल खम्भा है। सूर्य का प्रकाश उस जल पे पड़ रहा है जिससे वह जल एक खंभे की भांति लग रहा है और चमक रहा है। तो एक चांदी के जैसा गोल खंभा हमारी आँखों को चमका रहा है।
यानी सूर्य का प्रकाश उस जल पे पड़ रहा है, और पड़ रहा है जल पे, तो हम उसको देख रहे हैं, तो मेरे आँखों को वो चमका रहा है और वह चांदी के जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो बात को समझ लेंगे। एक चांदी, देखिए चांदी का बड़ा सा, यानी एक चांदी के जैसा बड़ा सा गोल खंभा, यानी गोल खंभा आँखों को वह चमकाता, यानी हमारे आँखों को चमकाता है, यानी चमका रहा है। एक चांदी का बड़ा सा एक चांदी के जैसा बड़ा सा, एक चांदी के जैसा बड़ा सा गोल खंभा हमारी आँखों को चमका रहा है। अब सभी लोग बात को समझ लेंगे इतना का। देखिएगा, इस निर्जन प्रदेश में, देखिए यहाँ से, इस निर्जन प्रदेश में व्यापारिक नगर से दूर प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, और हमारे पैरों के पास एक छोटा सा तालाब है जिसमें लहर उठ रही है। नीले वाले तल में जो भूरी घास उगी है, ठीक है, नीले वाले तल में जो भूरी घास उगी है वो अभी लहरा रही है। देखेंगे आगे, एक चांदी के जैसा बड़ा सा, ठीक है, एक चांदी के जैसा बड़ा सा गोल खंभा हमारे आँखों को चमका रहा है। अब देखेंगे आगे की ओर, चल रहे हैं आगे की ओर। ठीक है, देखेंगे सभी लोग ध्यान से। देखिए, है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास न जाने कब बुझेगी। कहने का मतलब क्या है, और कई पत्थर लगा देंगे, और कई पत्थर किनारे पर चुपचाप पानी पी रहे हैं, मतलब कभी देख कर कह रहा है, मतलब तालाब के पास पत्थर है, तो मतलब कभी उसी को कह रहा है, क्या कर रहा है, और कई पत्थर लगा देंगे, और कई पत्थर किनारे पर मानो, ठीक है, और कई पत्थर किनारे पर मानो चुपचाप पानी पी रहे हैं, न जाने कब उनकी प्यास बुझेगी। देख लेंगे, बात को समझ लेंगे इस 3 पंक्ति का। और कई पत्थर किनारे पर, बात को समझ लेंगे, और कई पत्थर किनारे पर हैं, मानो चुपचाप पानी पी रहे हैं। बात को समझ लेंगे अच्छे से, और कई पत्थर किनारे पर हैं, बात को समझेंगे, इसको ऐसे देखेंगे, और कई पत्थर किनारे पर मानो चुपचाप पानी पी रहे हैं, ऐसे व्याख्या ठीक रहेगा। सभी लोग देख लीजिएगा, लगा के आएंगे, और कई पत्थर किनारे पर, ठीक है भाई, और कई पत्थर किनारे पर मानो, लगा देंगे मानो चुपचाप पानी पी रहे हैं। न जाने कब उनकी प्यास बुझेगी। ठीक है, अब आगे देखेंगे। चुपचाप खड़ा बगुला डूबे टांग जल में, देखते ही मिन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। कहने का अर्थ है कि एक बगुला चुपचाप अपने एक पैर को जल में डुबोकर खड़ा है। वह चंचल मछली को देखते ही अपनी निद्रा को त्याग देता है। कहने का मतलब बगुला बहुत चालाक होती है। बगुला अपने एक पैर को जल में डुबोता इसलिए है ताकि मछली को लगे कि यहाँ पे कोई पेड़ है, और जैसे मछली उसके पास आएगी तुरंत बगुला अटैक करके उस मछली को अपना
आहार बना लेता है। तो बात को समझ लेंगे तो देखेंगे, देखिए क्या करा है। चुप चुप खड़ा बगुला डुबोए टांग जल में। देखिए यहाँ पे देखिए एक टांग उसका पैर में है, एक देखिए हवा में है, तो वही चीज़ है। बगुला कैठे है, एक है। यहाँ बगुला कितना, एक बगुला है, तो हम क्या बोलेंगे, एक बगुला चुपचाप, चुप है तो चुपचाप, एक बगुला चुपचाप अपने एक, ये जोड़े हैं, अपने एक पैर को जल में, अपनी एक जोड़े हैं, अपनी एक पैर को जल में डुबो कर खड़ा है। ठीक है, बात को समझ लेंगे अच्छे से। एक बगुला चुपचाप अपनी एक पैर को जल में, अपने टांग क्या होता है, पैर, अपने एक जोड़े अपने एक पैर को जल में डुबो कर खड़ा है। ठीक है, एक बगुला चुपचाप, एक बगुला चुपचाप अपने एक पैर को जल में डुबो कर खड़ा है। वह चंचल मछली को देखते ही, चंचल मछली, चंचल क्या होता है, जो एक जगह रहती नहीं हो, हमेशा गति करती हो। वह मतलब कौन, बगुला। वह चंचल मीन मतलब मछली, वह चंचल मछली को देखते ही ध्यान निद्रा त्यागता है, अपने ध्यान को त्याग देता है। कहने का मतलब उस पर अटैक कर देता है। बात को समझ लेंगे, 3 पंक्तियाँ। एक बगुला अपने एक पैर को जल में डुबो कर खड़ा है। ठीक है, बात को समझ लेंगे। एक बगुला चुपचाप अपने एक पैर को जल में डुबो कर खड़ा है। वह चंचल मछली को देखते ही अपनी निद्रा को त्याग देता है। यहाँ पे हम अपनी का प्रयोग कर देंगे, अपनी निद्रा त्याग देता है। अब आगे देखेंगे, आगे की ओर। चट कर चोंच में नीचे गले के डालता है। कहने का मतलब क्या है, तुरंत ही चोंच में दबाकर गले के नीचे डाल लेता है। किसको, मछली को। ठीक है, देखिए चट यानी तुरंत, चोंच में यानी चोंच में, दबाकर यानी दबा लेता है, यानी तुरंत चोंच में दबाकर। ठीक है, नीचे गले के यानी गले के नीचे डालता है, मतलब डाल लेता है। ठीक है, बात को समझ लेंगे। तुरंत ही अपने चोंच में दबाकर, तुरंत ही अपने चोंच में दबाकर गले के नीचे डाल लेता है। अब बात को समझ लेंगे, इतना देख लेंगे, यहाँ से देख लेंगे। एक बगुला चुपचाप अपने एक पैर को जल में डुबोकर खड़ा है। वह चंचल मछली को देखते ही अपनी निद्रा को त्याग देता है, अपने ध्यान निद्रा को त्याग देता है। ठीक है, वह चंचल मछली को देखते ही अपनी ध्यान निद्रा को, ठीक है, अपनी ध्यान निद्रा को त्याग देता है। अब इसको आगे देखेंगे। और तुरंत ही अपनी चोंच से दबाकर, और तुरंत ही, चट यानी तुरंत ही लगा के आएंगे, और तुरंत ही, इसका क्या बोलेंगे, और तुरंत ही। चट माने क्या होता है, तुरंत, तो बोलेंगे और तुरंत ही अपने चोंच में दबाकर गले के नीचे डाल लेता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। देखिए आगे से। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। कहने का मतलब क्या है कि देखिए इसका व्याख्या। देखिए इसका व्याख्या बता रहे हैं। एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया सफ़ेद पंखों के झपाटे से, श्वेत पंखों के झपाटे मारकर, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, श्वेत पंखों के झपाटे मारकर तुरंत
भरे जल के हृदय पर तुरंत भरे जल के हृदय पर टूट पड़ती है। बात को समझ लेंगे यहाँ से। देखिए व्याख्या बोल रहे हैं, एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया अपने श्वेत पंखों के झपट्टे मारकर, अपने श्वेत पंखों से, यहाँ से लगा देंगे, ठीक है, बात को समझ लेंगे। अब लगा के यहाँ लगा देंगे, अपने यहाँ से, अपने श्वेत पंखों से यहाँ लगाएंगे, ठीक है, अपने श्वेत पंखों से झपट्टे मारकर तुरंत भरे जल के हृदय पर यानी ऊपर हृदय पर टूट पड़ती है। अब आगे देखेंगे, एक उजली मछली यानी सफ़ेद मछली, एक उजली मछली को पीली चोंच में दबाकर दूर गगन में उड़ जाती है। कौन? एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया है, ठीक है ना। अब किसको पकड़ती है? चतुर मतलब चतुर मछली, चतुर मछली मतलब चतुर मछली। तो बात को समझ लेंगे। तो देखिए बात को समझते हैं। एक काले माथे वाली, माथे वाली बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, माथे वाली बोलते हैं। एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया मतलब जिसका माथ क्या है? काला है, ठीक है। एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया अपने श्वेत पंखों से क्या? अपने श्वेत पंखों से झपट्टे मारकर तुरंत भरे जल के हृदय पर टूट पड़ती है। और लगा देंगे, और एक उजली चतुर मछली को अपने पीली चोंच में दबाकर, देखिए बात को समझिए, अपने पीली चोंच में दबाकर दूर गगन में उड़ जाती है। बात को समझ लेंगे। जो आप लोग पार्ट 2 से पढ़ रहे हैं, देखेंगे, यहाँ से आप लोग पढ़ रहे हैं, इस निर्जन प्रदेश में व्यापारी नगर से दूर प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है और हमारे पैरों के पास एक छोटा सा तालाब है जिसमें लहर उठ रही है। नीले वाले तल में जो भूरी घास उगी है वो अभी लहरा रही है। एक चांदी के जैसा बड़ा सा गोल खंभा हमारे आँखों को चमका रहा है। एक चांदी के जैसा बड़ा सा गोल खंभा हमारे आँखों को चमका रहा है। और कई पत्थर किनारे पर मानो चुपचाप पानी पी रहे हैं, न जाने कब उनकी प्यास बुझेगी। एक बगुला अपने एक पैर को जल में डुबोकर, बात देखिए यहाँ समझिएगा, एक बगुला चुपचाप अपने एक पैर को जल में डुबोकर खड़ा है। वह चंचल मछली को देखते ही अपनी ध्यान निद्रा को त्याग देता है। अब आगे देखेंगे। और तुरंत ही अपने चोंच में दबाकर गले के नीचे डाल लेता है, ठीक है। ये सब कभी देख रहा है। एक काले माथे वाली, ठीक है, एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया अपने श्वेत पंखों से, ठीक है, एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया अपने श्वेत पंखों से झपट्टे मारकर तुरंत ही भरे जल के हृदय पर यानी जल के ऊपर, ठीक है, एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया अपने श्वेत पंखों से झपट्टे मारकर अपने श्वेत पंखों से झपट्टे मारकर भरे जल के हृदय पर टूट पड़ती है। और एक उजली चतुर मछली को, ठीक है, और एक उजली चतुर मछली को अपने पीली चोंच में दबाकर दूर
गगन में उड़ जाती है। ठीक है, तो विद्यार्थीगण आप लोगों ने व्याख्या को पढ़ा, समझा, भली भांति। पार्ट 2 आपका समाप्त हुआ। जल्द ही पार्ट 3 आएगा। आप लोगों को देखने को, पढ़ने को, सुनने का मौका मिलेगा। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।